तो आज हम बात करेंगे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपकी से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स और कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं आज हम इस लेक्चर में सारी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो ओनली डिपेंड किस पर होती है? सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such particles are called colligative properties. इसके रेस्पेक्ट में आपका कोई भी नेचर हो, इससे हम मतलब नहीं है। अगर इसमें क्या होगा, ये आपकी किस पर डिपेंड होगी? ओनली सॉल्यूट पार्टिकल पर, ठीक है। तो इसकी ये आपके चार जो हैं वो आपकी क्या है प्रॉपर्टीज? फर्स्ट क्या है आपका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और ये डिपेंड किस पर करती है? आपकी सॉल्यूट पार्टिकल पर। और इसका नेचर कैसा भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये क्या होती है? आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। और आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। देखो, आपको एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ये आपका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? मैंने अभी आपको बताया था ना कि द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ये बताया था। या द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, यही बताया ना। सॉल्यूट पार्टिकल पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये आपका क्वेश्चन, या ये वाला आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले आपकी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है? अब हम इसमें क्या करेंगे? एक सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं, ठीक है। इनको हम मिक्स करके क्या बनाता है? क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है ना। हाँ, तो हम जो सॉल्वेंट है उसके हम मॉलिक्यूल को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। और सॉल्यूट जो है उससे उसको हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक एक मैं बताना चाहूंगी कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। तो वोलेटाइल वो होते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो क्या होगा? आपका वोलेटाइल लेंगे। और जो सॉल्यूट लेंगे वो नॉन वोलेटाइल लेंगे, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल जो होते हैं जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, तो हम इसमें सॉल्वेंट जो लेंगे वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। और जो बी होगा सॉल्यूट आपका, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका? जो ए है वो तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर देगा और जो बी है वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? जो आपको क्या हो जाएगा? पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी बी जो है वो हट जाएगा आपका। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जो बी है वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा? पी एस इज इक्वल टू पी ए हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए। पी ए की जगह हम क्या लिख लेते हैं? पी नॉट ए, क्योंकि प्योर है ना। पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। जो एक्स है मोल फ्रैक्शन है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस ए, ठीक है। और पी नॉट ए पी एस, ठीक है। आपका यही बड़ा होगा आपका, ठीक है। पी नॉट ए ही बड़ा होगा किससे? पी ए से भी और पी एस से भी, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। तो ये क्या है? आर एल वी पी मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पी नॉट ए पी ए माइनस और इक्वल और टोटल क्या हो जाएगा? पी नॉट ए, ठीक है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाता है आपका? पी नॉट ए माइनस पी ए होता है। और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या हो जाता है आपका? पी नॉट ए माइनस पी ए और पी ए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो एन वी है वो क्या हो जाता है आपका? सॉल्यूट मोल्स होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट मोल। और एन ए और एन वी क्या होता है आपका? टोटल मोल्स होते हैं। तो अगर इसमें
अगर हम इसमें वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो Na है वो बड़ा हो जाएगा किससे, Nb से। तो इसमें क्या लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में जो मोल्स मिल रहे हैं Nb के, उन्हें अब आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है आपका, आप उसमें जो मोल मिलते हैं आप उसे क्या करते हैं, निगलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब निगलेक्ट भी आप हटा भी सकते हो उसको, ठीक है। तो इसमें जो नीचे मोल मिल रहे हैं आप उसे निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या बताया मैंने यहाँ पर, आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपका ये होता है, ठीक है। और लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए पी ए होता है। और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या होता है आपका, पी नॉट ए माइनस पी ए, डिनोमिनेटर क्या होता है, पी नॉट ए इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन पी, ठीक है। ये क्या होता है, आपका टोटल मास होता है। और अब हम आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। ये क्वेश्चन है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें पूछा है आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको करा दिया है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है यूरिया का गिवन मास दे रखा है, यूरिया का गिवन मास कितना है, 30 ग्राम, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपका, 846, ठीक है। क्या दे रखा है, 846, किसका दे रखा है, ये वाटर का, ठीक है। और वेपर का, प्योर वाटर का क्या दे रखा है, देखो 23.8 nm, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया क्या होता है इसका, अब ये हमें खुद बताना चाहिए, NH2CO NH2, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर पूछ रखा है, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। यहाँ पर NH2CO NH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाता है, 60 आ जाता है, ठीक है। ऐसे हमने यूरिया का निकाल लिया और वाटर का निकाल लिया। अपने हम यहाँ पर पी नॉट ए पी ए, हमने ये मैंने आपको क्वेश्चन बता, अभी फॉर्मूला बता रखा था, इक्वल टू क्या होता है, एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और आंसर आपका आया था पी ए इक्वल टू 23.4, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बताऊंगी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम इसे ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफ क्या कहता है आपका, कि सॉल्वेंट जो होता है आपका सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने सॉल्वेंट को कहाँ लिख दिया, ऊपर, और सॉल्यूशन कम होता है तो हमने सॉल्यूशन को क्या लिख दिया, नीचे, ठीक है। तो हमने जो सॉल्वेंट की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और जो हमने सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा आगे करके हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो टीवी क्या है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीवी क्या है, टोटल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीवी नोट क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जबकि सॉल्वेंट का जो है आपका क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों के टोटल वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, डेल्टा टी वी, ठीक है। क्या बोलते हो, डेल्टा टी वी, ठीक है। तो डेल्टा टी वी क्या हो जाता है आपका, टीवी माइनस टीवी नॉट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, तो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, कम हो गया। और यहाँ पर सॉल्यूशन का क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया, क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्या हो जाएगा, इसका इसका ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने बताया था आपका क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो डेल्टा टीवी है उसे आप क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलरिटी के। तो हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट केवी, क्या लिख देते हैं, केवी। तो क्या होगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी मल्टीप्लाई एम, मतलब मोलरिटी, ठीक है। तो जो केवी है आपका उसे क्या बोलेंगे, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। या आप इसे क्या बोल सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोल सकते हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है।
तो जो उसका आपका पूरा जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, वो क्या होगा, अब इसे हम नेक्स्ट में देखते हैं। आप इसे नोट कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका टीवी माइनस टीवी नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी इजिकल टू केवी इंटू एन सोल्यूट, और क्या आ जाएगा मास सॉल्वेंट केजी में। ठीक है, क्या किस में आएगा, मास सॉल्वेंट किस में आएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा केवी इंटू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास सॉल्वेंट केजी में। ठीक है, अब थर्ड हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम इस ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो वाटर का जो आपका हम इसे फ्रीजिंग पॉइंट किससे देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड में होता है ना। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किससे होता है, सॉलिड से लिक्विड में होता है। जो बर्फ होती है, आइस होती है, वो सॉलिड से किस में हो जाती है, लिक्विड में हो जाती है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो जो सॉलिड का बॉइलिंग वेपर प्रेशर है वो कम होगा और लिक्विड का क्या हो जाएगा आपका ज्यादा होगा। तो लिक्विड क्या है आपका यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन का जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पर TF नॉट किसका हो गया, सॉल्वेंट का। TF नॉट मतलब प्योर। तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका सॉलिड का जो है वो कम हो जाएगा, और क्योंकि इसका जो सॉलिड का है वो ज्यादा है, और वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, सॉलिड का। फिर क्या इसका है, लिक्विड का। तो जो अगर इसका सॉलिड का ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका लिक्विड का कम है तो उसका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है थ्योरी में, द डिप्रेशन पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इन 1 मोलर सॉल्यूशन। किसमें होता है, 1 मोलर सॉल्यूशन में होता है, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ KF। ठीक है, किसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में। इट डिपेंड ऑन केमिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये ओनली सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट पर। ठीक है, ना कि सॉल्यूट के सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो आपका डेल्टा TF क्या होता है, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो TF नॉट है वो ज्यादा होता है ऑफिशियली। ठीक है, जो TF है वो क्या है, आपका सॉल्यूशन है, और ये आपका क्या है, प्योर सॉल्यूट है। ये क्या है आपका, प्योर सॉल्यूट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इजिकल टू डेल्टा TF नॉट माइनस TF। ठीक है, तो डेल्टा TF को अगर हम यहाँ पे हटा देंगे कांस्टेंट को, तो क्या होगा, कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या होगा, KF तो जो KF है क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। मैंने इसको अभी बताया था। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा TF नॉट का ज्यादा हो जाएगा डेल्टा TF से। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूशन सॉल्यूट का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और इसका डेल्टा TF नॉट का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ओके, आप इसे नोट कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपकी इन तीनों की क्या बता देती हूँ, SI यूनिट्स, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता देती हूँ। ठीक है, तो KF क्या होता है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका कांस्टेंट क्या होता है आपका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है आपका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, के भी क्या होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट होता है। इसका कांस्टेंट क्या होता है, इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। मैंने अभी बताया था आपको। इसका क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बताया था मैंने, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पर बताया मैंने, अभी पीछे जाकर दिखाती हूँ क्या बताया था मैंने, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बताया था इसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसका, KF का। KV क्या हो जाएगा, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और यूनिट क्या होती है इन सब की, इन दोनों की, KF और KV की, केल्विन किलोग्राम पर मोल या सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, केल्विन किलोग्राम पर मोल या सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूनिट्स होती हैं दोनों की, क्या होती हैं, बोथ कैन बी रिप्रेजेंट एज किलोमीटर, क्या, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल और सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया यहाँ पर, रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर करा दिया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करा दिया, क्या करा दिया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करा दिया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट करा दिया। आपको क्या रह गया लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर रह गया है। ठीक है, इससे भी मैं आपको कराती हूँ। आप तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ने से पहले मैं आपको एयर डिफ्यूजन से
रिलेट करा देती हूँ, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेते हैं, C1 और C2 लेते हैं, ठीक है। क्या, C1 और C2, ठीक है। C क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम ज़्यादा किस में लेंगे, C1 में आप क्या लोगे, ज़्यादा सॉल्यूट लोगे, ठीक है। इसमें क्या लोगे, ज़्यादा सॉल्यूट, और इसमें क्या लोगे, ज़्यादा सॉल्वेंट लोगे। इसमें क्या लोगे, मोर सॉल्वेंट, इसमें क्या लोगे आप, मोर सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें आप लेस सॉल्यूट लोगे, इसमें क्या लोगे, लेस सॉल्यूट, इसमें लेस सॉल्वेंट। इसमें क्या लेना, मोर सॉल्यूट लेना है, क्या, मोर सॉल्यूट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका हाइयर है, ये क्या हो जाएगा आपका हाइयर, क्योंकि इसमें मोर सॉल्यूट है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूट जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है किससे, सॉल्वेंट से। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, लेस, लेस इसमें क्या हो जाएगा, लेस सॉल्यूट हो जाएंगे, इसमें हाइयर सॉल्यूट, इसमें लेस सॉल्वेंट, इसमें हाइयर, इसमें क्या होगा, मोर सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आया ना क्या कह रही हूँ मैं। मोर सॉल्यूट लेना है C1 में, C2 में मोर सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। तो इसमें हमने जो ब्लू कलर में लिख रखे हैं वो क्या है, आपके सॉल्यूट, और इसमें जो रेड में लिख रखा है वो क्या है, आपके सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें मैंने रेड में लिख रखा है ना, तो ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, और ब्लू में क्या है, आपके सॉल्यूट। तो इसमें देखो ब्लू वाले जो है वो कम है ना, तो इसमें क्या है, लेस सॉल्यूट हो गया और मोर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो आपकी जो C1 है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मोर सॉल्यूट है, लेस सॉल्वेंट है। C2 की कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें लेस सॉल्यूट है, मोर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होता है आपका, कि नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो किसमें होता है, हायर से लोअर में होता है। क्या होता है, हायर से लोअर में होता है क्या, मोमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इससे ही रिलेट करा के ऑस्मोसिस से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने C1 C2 कंसंट्रेशन ली थी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, एक मेम्ब्रेन। इसे आप क्या कहेंगे, SPM। इसे क्या आप बोलोगे, आपकी उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिया था, सॉल्यूट ज़्यादा लिए थे, इसमें सॉल्यूट कम लिए थे, इसमें सॉल्वेंट जो है कम लिया था, इसमें सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, हाइयर होता है, ये क्या होता है आपका, लोअर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑस्मोसिस क्या होती है, ये अलाउ करती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल को। ये मतलब स्पेसिफिक, इसका मूवमेंट ऐसा नहीं है कि हायर से लोअर में हो जाएगा या लोअर से हायर में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, आपका हायर से लोअर में जा रहे थे, लोअर से हायर में आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ये सिर्फ एक ही का होगा, किसका होगा, उसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। क्या होगा इसमें, जो है सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है, यहाँ से लोअर से हायर में ही जाते हैं ओनली, ठीक है। तो उसमें क्या, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM। इसके माध्यम से आपकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उससे लोअर से हायर में जो कंसंट्रेशन होती है, उसके जो सॉल्यूट मूवमेंट पार्टिकल होते हैं वो लोअर से हायर में जाते हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक ये ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो ऐसा प्रेशर इतना लगाते हो कि यहाँ से जो आपके सॉल्वेंट आ रहे हैं, जो आपके सॉल्वेंट जा रहा है वो यहीं का यहीं रह जाए, यहाँ से यहाँ ना जाए। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यहाँ से। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है। हम यहाँ पे इतना प्रेशर लगाते हैं, ऑस्मोसिस से भी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, कि जो यहाँ के जो आपके मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल जा रहे हैं, जो पार्टिकल है वो यहाँ के यहीं रह जाएं, बाकी यहाँ से यहाँ नहीं जा पाए, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है, ठीक है। आप इसे नोट करो। तो हम क्या बात करते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होती है आपकी, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट से किससे, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूट। प्योर सॉल्वेंट से कहाँ जाते हैं, सॉल्यूट से, मतलब आपके लेस से कहाँ जा रहे हैं, हाइयर में, ठीक है। फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन, मतलब जो डाइल्यूट होता है वो क्या है, आपका लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, हाइयर कंसंट्रेशन वाला होता है, इज दिस ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बताया था, हम इसे पाई से नोट करते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनफ्लो, क्या होता है, प्रिवेंट कर देता है फ्लो को ऑफ सॉल्वेंट इन टू सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हम इस पर इतना प्रेशर लगाते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ के वहीं रह जाए, किसमें, हाइयर वाले में, ठीक है। तो पाई का पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। पाई हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मोल्स। सॉरी बेटा, मैं क्या कह रही थी, जो पाई होता है वो
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी के टेम्परेचर के, ठीक है। तो किसके हो जाएगा आपके एम के, तो पाई पाई किसके हो जाएगा प्रोपोर्शनल डायरेक्टली किसके हो जाएगा एम और टी के, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप क्या एक कांस्टेंट करते हो, तो आप इसे क्या करते हो आर से, ठीक है। तो ये क्या होगा पाई इज इक्वल टू आर एम टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा वॉल्यूम आ जाता है, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी किसका ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। तो यहीं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी फिनिश होती हैं, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ।